अस्सलाम वालेकुम। आज आपको जैसे कि आपने थंबनेल पे तस्वीर देखी है, इसी तरह की तस्वीर बनाना सिखाएंगे। किस तरह से आप इस तरह की तस्वीर खुद बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगता इस तरह की तस्वीर बनाने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमें पिकआर्ट की ज़रूरत है, एप्लीकेशन की। तो पिकआर्ट का प्ले स्टोर से भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना। ओपन इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आके कलर बैकग्राउंड्स पे क्लिक करके ये वाइट को क्लिक कर देना है। वाइट को क्लिक करने के बाद आपने ये ऐड फ़ोटो पे क्लिक करके ये वाली तस्वीर, ये मैंने पीएनजी साइज़ की बनाई हुई है। आपने इस तरह पीएनजी साइज़ की तस्वीर बना लेनी है। अगर नहीं पता मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा ये किस तरह से पीएनजी बन जाती है। ठीक है जी। तो इसे हमने इस तरह से मैं कर दूंगा, इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद इस साइड पे से मैं टर्न कर दूंगा इसका। ये देखेंगे जी जनाब, मैं इसे इस तरह कर दूंगा। इस तरह करने के बाद ये आपको ऊपर रेज़र नज़र आ रहा है। रेज़र को मैं इसे इस तरह से मैं इसकी ये जो कोने बने हुए हैं, कोनों को मैं ख़त्म करूँगा। ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसको ख़त्म कर देना। आपने इसे टिक कर देना है। इसकी एडजस्टमेंट आपने अपने हिसाब से कर लेनी है कि किस तरह से आपके लिए एडजस्टमेंट ठीक बैठ रही है। तो आपने इसे, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे मैं इस साइड पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखें। आपने इसे तकरीबन 50 to 55 पे रख के आपने, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इधर 55 कर लेता हूँ। तो इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दोबारा से हमने ऐड फ़ोटो करनी है। ऐड फ़ोटो करके वो दोबारा से वही पिक लेके इसे ओपन कर देना। ठीक है जी। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे इसे सेट कर देना है। ठीक है। सेट करने के बाद ये देखें जी, ये जी ठीक हो गया। यहाँ पे सही लग रही है, मुझे थोड़ी सूटेबल लग रही है। ठीक है। इसे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है ड्रा पे। ड्रा पे आके आपने कलर वाइट सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद पेंसिल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्लिक किए ज़रा ग्लो वाला जो इफ़ेक्ट है, इसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। इसी तरह आपने इसे रिमूव कर देना है। इसे सॉरी, मैं इसे गुलाई में रिमूव करूँगा। ये देखें, अभी तो यहाँ पे गलत हो गया। ये देखें जी, मैं इधर इसे इस तरह गुलाई से, आप इसे कोई भी शेप दे के इसे कर सकते हैं। ठीक है जी। यानी कि इसकी ये जो कोने कोने हैं, ये इसके ख़त्म करने हैं ताकि तस्वीर थोड़ी सी रियल लगेगी। सही है। तो इसी तरह आपने इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने टूल्स में जाना। टूल्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे आएगा स्ट्रेच। स्ट्रेच पे आपने क्लिक करना है। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है वार्म, यहाँ पे आपने क्लिक करके इसे आपने इसे बिल्कुल छोटा कर देना है। पावर आपने इसकी सॉरी फुल करनी है और इसे आपने कोई 8-10 पे रख लें, कोई नहीं। इसे 8-10 पे रख लेंगे ना तो सही हो जाएगा। थोड़ा इसे मैं बैक करता हूँ तो जी अब सही हो गया। तो 10 पे रख के आपने किस तरह करना है, यहाँ से स्ट्रेच, ये देखें मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ तो ये लेयर थोड़ी लंबी बनेगी। सही है। अगर स्पीड से करेंगे तो लेयर अच्छी नहीं बनेगी। इस तरह से आपने इसकी लेयर्स बना लेनी है। इसी तरह आपने इजीली करते रहना। ठीक है। ताकि ये जो तस्वीर है, जो इसके बिल्कुल कटिंग सी हो रही है, वो आपको ज़रा थोड़ी सही लग जाएगी। सही है। तो यहाँ से भी कर लेते हैं। यहाँ से सही नहीं हुई तो यहाँ तक ठीक हो गया। तो इसी तरह आपने सब पे कर देनी है। ये देखिए आपके सामने मैं कर रहा हूँ।
ठीक है जी, ये देख लें। इसी तरह से आपने ये सारा कर देना है इस तरह। ठीक है जी, इसको हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हम इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे। इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे आएगा ऑयल पेंटिंग आएगा ये ऑप्शन। यहाँ से आपने इसे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आप अपनी ना खुद से तस्वीर की सेटिंग कर लीजिएगा कहाँ पे आपको ये सूटेबल लग रहा है। मैं अभी 71 पे रख लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये अब से सही आ रही है। ठीक है, तो आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने दोबारा टूल्स में आ जाना है। टूल्स में आने के बाद आपने एडजस्टमेंट पे आ जाना है। एडजस्टमेंट पे आएंगे तो आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा, सॉरी इसको नहीं, कंट्रास्ट को करना है। ये कंट्रास्ट को थोड़ा सा आपने, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं ज़रा यहाँ पर रख लेता हूँ, ज़रा तस्वीर की लुक ज़रा अच्छी आ रही है। तो क्लियरिटी पे जाते हैं कि क्लियरिटी पे जाएंगे तो ये देखें इस तरह से ये चीज़ काम करेगी। तो आप इसे थोड़ा मध्यम ही रखिएगा। आपने जहाँ आपको सेट लगे तो आपने वहाँ पे कर लेना है। ये मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो ठीक है जी, इसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी आपकी तस्वीर है वहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है। नाम लिखना कैसे है वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप लिख लें, कुछ भी आप लिख लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे अपना इसका कलर चेंज कर लें। आप इसमें अपना कोई भी, या आप किसी तरह का भी नाम रख सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट कैसी ट्रिक आपको हो, आपको किस तरह की ट्रिक आपको मैं दिखाऊं ताकि आपको पता चल सके।